ये कहानी है एक ऐसी युवती की जिसने राजा की जान बचाई और बदले में मांगे 3 अनोखे वचन। क्या होगा जब एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री रानी बनकर महल में प्रवेश करेगी और तभी शुरू होगा एक रहस्य और प्रतिशोध से भरा अद्भुत अध्याय। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक राज्य था अभयगढ़। इस राज्य पर राज करते थे महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी गिनती उस समय के सबसे प्रभावशाली और पराक्रमी राजाओं में होती थी। महाराज को शिकार का बेहद शौक था। जंगलों में घूमते, बाण चलाते और अपने शौर्य का परिचय देते रहते। उनके महल में 3 रानियां थीं, रानी सोनालिका, रानी मालिनी और रानी वैशाली। महाराज का प्रेम भी तीनों रानियों के प्रति बराबर था। रानी सोनालिका और रानी मालिनी से महाराज को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक बार की बात है, महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह शिकार के लिए जंगल की ओर निकले थे। कई घंटे बीत गए लेकिन उन्हें कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा और भीतर जाया जाए, शायद वहां कुछ मिले। ये सोचकर वे अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ घने जंगल के अंदर तक चले गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। तभी अचानक उनकी नजर सामने एक शेर पर पड़ी। महाराज सतर्क हो गए और उस शेर पर वार करने की तैयारी करने लगे। वे अभी उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि पीछे से एक और शेर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि महाराज को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनके साथ खड़े सैनिक भी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। वे कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। तभी दूर कहीं से एक बाण हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उस शेर की गर्दन में जा धंसा जिसने महाराज पर हमला किया था। बाण इतना सटीक और तीव्र था कि शेर वहीं गिर पड़ा, निढाल और निर्जीव। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि महाराज और उनके सैनिक अचंभित रह गए। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां से बाण आया था। उन्होंने देखा कि एक घोड़े पर सवार एक युवती सामने आ रही थी। वही युवती थी जिसने अपने एक बाण से महाराज की जान बचाई थी। जैसे जैसे वह निकट आई, उसकी आंखों में साहस की चमक और चेहरे पर अपूर्व शौर्य दिखाई दे रहा था। महाराज ने उसके पास आकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरी प्रजा पर महान उपकार किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं। कृपया बताइए, हम आपके इस उपकार का प्रतिदान कैसे कर सकते हैं? आप हमसे जो चाहे मांग सकती हैं। युवती ने महाराज की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, अगर आप मुझे सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक नहीं 3 वचन चाहिए। महाराज थोड़े हैरान हुए पर बोले, अगर तुम्हारी मांगे उचित हो तो मैं तुम्हें 3 वचन दूंगा। बोलो, क्या मांगना चाहती हो? युवती ने गहरी नजरों से महाराज की ओर देखा और बोली, पर महाराज, पहले आप वचन दीजिए कि मेरी 3 मांगे सुनने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। महाराज को युवती की ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने अगर एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाना हमारा धर्म है। तुम जो भी कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। महाराज की बात सुनकर युवती बोली, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। कृपया अपने सैनिकों को थोड़ा दूर भेज दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी ये बातचीत केवल हम दोनों के बीच ही रहे। बने रहे कहानी के अंत तक।